बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.3। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। स्टेटमेंट इज इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड देन शो दैट। स्टूडेंट्स, हमें ये शो करना है। स्टूडेंट्स, अब जरा आप ये बताएं कि x की हायर पावर्स किस तरफ जनरेट होंगी, इधर या इधर? द आंसर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसका होल पावर है 1/2 और यहां पर भी बायनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी होल पावर है 3। अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -3। स्टूडेंट्स, बायनोमियल एक्सप्रेशंस के ऊपर जब हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो x की हायर पावर जनरेट होंगी, जिसके बारे में हमें कहा गया है कि x इतना स्मॉल है कि उसका स्क्वायर और फर्दर हायर पावर्स आप निगलेक्ट कर सकते हैं। उस निगलेक्ट करने के बाद इस एक्सपेंशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली ये आना चाहिए। स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि x की हायर पावर्स को क्यों निगलेक्ट किया जा सकता है अगर x सो स्मॉल हो। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने x की वैल्यू पहले कंसीडर की है 2। आप पावर बढ़ाना शुरू करें। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 5 इज 32। जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका रिजल्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0.01 हो, ये x की वैल्यू वेरी स्मॉल है, 0 के नजदीक है इनफैक्ट। अब आप पावर बढ़ाएं तो आपका रिजल्ट, जरा आप गौर करें, पावर बढ़ाने से रिजल्ट जो है, आंसर जो है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है? द आंसर इज कम हो रहा है। जैसे जैसे आप पावर बढ़ा रहे हैं जो आपका आंसर है ये किस तरफ अप्रोच कर रहा है, किस तरफ जा रहा है? अब इमेजिन करें अगर यहां पर पावर 10 हो जाए तो यहां पर और जीरोस ऐड हो जाएंगे, 1 बहुत आगे चला जाएगा। हमारा जो आंसर है वो किस तरफ जा रहा है? द आंसर इज, हमारा आंसर 0 की तरफ जा रहा है। स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में सवाल यह आना चाहिए कि वो कौन से नंबर्स हैं कि जिनकी पावर्स बढ़ाने से जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करता है। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर बढ़ाने से जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो बढ़ रहा है, जबकि यहां पर पावर बढ़ाने से जो हमारा रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। सो वो कौन से नंबर्स हैं जिनका रिजल्ट बढ़ाने से हमारा जो आंसर है वो 0 को अप्रोच करेगा? तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक दफा फिर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर x की वैल्यू, या आप ये कह लें कि नंबर 1 और -1 के दरमियान में हो, तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपका रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करेगा। अब इसमें मजीद सुन लें स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर लाइन पर देखें इन नंबर्स को, यहां पर दरमियान में 0, यहां पर 1 और यहां पर -1, इन नंबर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंड पॉइंट्स पर रिंग का मतलब है कि 1 और -1 शामिल नहीं है। x इस रीजन से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स, x जितना 0 के नजदीक होगा उतना हायर पावर लेने से वो तेजी से उसका जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच करेगा। यानी इसकी निस्बत अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, यह है 0.01, अगर आप 0.1 की इसी तरह से पावर्स लेंगे तो वो इतनी तेजी से उसका जो रिजल्ट है वो 0 को अप्रोच नहीं करेगा। सो ये बात याद रखें कि x की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में हो, हायर पावर्स लेने से रिजल्ट 0 को अप्रोच करता है। और दूसरी बात, जितना x की वैल्यू 0 के नजदीक होगी, चाहे वो पॉजिटिव साइड से हो चाहे वो नेगेटिव साइड से हो, हायर पावर लेने से रिजल्ट उतना तेजी से, जितना 0 के नजदीक x की वैल्यू, हायर पावर लेने से रिजल्ट उतना तेजी से 0 की तरफ अप्रोच करेगा। हमें यहां पर कहा गया x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड। x इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर और हायर पावर्स निग्लेक्ट की जा सकती है, यानी स्क्वायर से ही निग्लेक्ट करना हम स्टार्ट कर देंगे।
स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की जानिब और उसका सॉल्यूशन मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट्स हम चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमें बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने से पहले यहां पर 1 बनाना होता है। सो यहां पर 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स बाय 4 और होल पावर 1 बाय 2। इसको हम न्यूमरेटर में साथ इसके शिफ्ट कर रहे हैं। दैट इज 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 3। अब स्टूडेंट्स ये 4 के लिए भी है 1 बाय 2 पावर और इसके लिए भी है। 4 पर जब पावर 1 बाय 2 अप्लाई होगी यानी स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं दैट इज 2। सो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 4 पावर 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स पावर माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, पावर यहां पर फ्रैक्शन, यहां पर नेगेटिव इंटीजर, यानी हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लिखते हैं अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल टू, दिमाग में फॉर्मूला चलाना है और यह भी ख्याल रखना है कि हमें x की हायर पावर्स को स्क्वायर और उसे फर्दर हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है, वो हम टर्म्स नहीं लिखेंगे। एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एन एक्स 1 बाय 2 इंटू एक्स बाय 4, यह आ गया 1 प्लस एन एक्स प्लस, नेक्स्ट टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, हम उन टर्म्स को भी निगलेक्ट कर रहे हैं। 1 प्लस एन एक्स सो ऑन सो फोर्थ। आप जानते हैं कि जब हमारा जो इंडेक्स है वो नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो बायनोमियल थ्योरम की जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। ये जो मैंने 3 डॉट्स लिखे यहां पर भी और यहां पर भी, ये इन टर्म्स के इनफाइनाइट होने को जाहिर कर रहे हैं। अब फर्दर प्रोसेस करते हैं। 1 प्लस एक्स बाय 8 1 प्लस 3x, अब स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट इन दो टर्म्स का इन दो टर्म्स के साथ प्लस लगाकर फिर आगे डॉट्स लगा देंगे। प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ 3x के साथ, प्लस x बाय 8 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ एज इट इज x बाय 8। अब x बाय 8 स्टूडेंट जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर स्क्वायर्ड टर्म आ जाएगी, हम वो नहीं लिखते, हम यहां लिख देते हैं प्लस सो ऑन सो फोर्थ। यानी अभी तक हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन है ये कंटिन्यूड है, ये इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। अब इन दो टर्म्स को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। 1 प्लस 8 LCM 8 3 are 24 x प्लस x, वन प्लस 25x बाय 8। स्टूडेंट्स हमें अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर लेकर आना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 प्लस
25x/4 हमें मिल जाएगा। अब अभी तक हम इक्वल टू लिख रहे हैं क्योंकि प्लस सो ऑन सो फोर्थ हम लिखते चले जा रहे हैं। अब जब हम ये छोड़ देंगे लिखना, हम निगलेक्ट कर देंगे x के बाद वाली हायर पावर्स वाली तमाम टर्म्स को, तो हम यहां पर लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। हम इसको यहां लिखते हैं neglecting terms involving higher powers of x। अब स्टूडेंट्स जब हम प्लस के बाद आने वाली तमाम टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और उसके बाद वाली तमाम टर्म्स निगलेक्ट करेंगे, तो फिर अब हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 प्लस 25x/4। अब यह है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जैक्टली राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन की बुनियाद पर आप इस प्रॉब्लम के फर्स्ट 2 पार्ट्स खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब सॉल्व करूंगा आपके लिए एक और पार्ट। स्टूडेंट्स दिस इज 6th पार्ट। इसकी बेस पर आप 5th पार्ट खुद होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। वन माइनस एक्स होल पावर 1/2, 9 माइनस 4x होल पावर 1/2 और 8 प्लस 3x होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन की जा सकती है क्योंकि यहां पर 1 मौजूद है, यहां पर है 9, हमें यहां से 9 हटाकर 1 लाना है, 9 हमें कॉमन लेना होगा और यहां से हमें 8 कॉमन लेना होगा। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप इस तरह से होगा, 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। अब 9 कॉमन आएगा तो हम इसे लिखेंगे 9 इंटू 1 माइनस 4x/9 होल पावर 1/2। इसको न्यूमरेटर में इसके साथ ही शिफ्ट कर लेते हैं। 8 कॉमन, 1 प्लस 3x/8 होल पावर 1/3। इनफैक्ट यहां 1/3 थी तो ऊपर आके नेगेटिव 1/3। 1 माइनस एक्स पावर 1/2। अब 9 का स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो हम यहां पर लिखते हैं 3 और ब्रैकेट में 1 माइनस 4x/9 पावर 1/2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब यहां पर है नेगेटिव क्यूब रूट तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/2। हम यहां लिखेंगे 1/2, 1 प्लस 3x/8 होल पावर -1/3। अब हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इनको करते हैं एक्सपेंड। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं 3 इंटू 1/2 इनको कर लेते हैं साइड पर 3/2 लिखकर। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्सपेंशन परफॉर्म करेंगे 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस सो ऑन सो फोर्थ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये 1/2 स्टार्ट पर जा चुका है। 1 प्लस n
x, so on so forth. अब स्टूडेंट्स हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है. नेक्स्ट टर्म्स हमने इसलिए नहीं लिखी कि हमने उन टर्म्स को निग्लेक्ट करना है आगे जाकर. सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. लेफ्ट साइड पर इक्वल टू 3/2 और देन स्क्वायर ब्रैकेट 1 minus x/2 so on so forth. 1 माइनस 2 2 हो जाएगा 4, यानी यहां पर कैंसलेशन, तो -2x/9 1 माइनस ये 3 और 3 कैंसल x/8. अब स्टूडेंट्स हमें इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करना है. यहां पर मल्टीप्लिकेशन इनफैक्ट परफॉर्म करनी है. पहले 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर थर्ड को शामिल करेंगे. 3/2 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो 1 माइनस 2x/9. अब -x/2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -x/2. इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर टर्म का सामना होगा जो कि हमने निगलेक्ट करनी है. हम प्लस लगाकर सो ऑन सो फोर्थ लिख देते हैं. 1 माइनस x/8 कंटिन्यूड. स्टूडेंट्स यहां से आप -x कॉमन ले लें, आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी. यहां पर आ गया 2/9 प्लस 1/2. 1 माइनस x/8 3/2 1 माइनस. अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व कर लें 2/9 प्लस 1/2 को. 18 एलसीएम, 9 2s are 18, 2 2s are 4 प्लस 2 9s are 18. 1 माइनस x/8. 9 प्लस 4 इज 13. ये बन जाएगा 1 माइनस 13/18 x. 1 माइनस x/8 कंटिन्यूड. अब दोबारा से प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं. 3/2 1 1s are 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ -x/8 के साथ, तो -x/8. अब -13/18 x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो -13/18 x. अब नेक्स्ट टर्म हम इसलिए प्रोडक्ट करके शो नहीं करेंगे कि x इंटू एक्स बन जाएगा x². हम प्लस लगाकर कंटिन्यूशन शो कर देते हैं. हमने वो प्रोडक्ट यहां पर करके नहीं दिखाना. इनफैक्ट हमें वो फर्दर प्रोसेस नहीं करना. इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं. 3/2 1 माइनस आप x कॉमन दोबारा ले लें, 1/8 प्लस यहां पर आपके पास आ गया 13/18. यहां पर स्टूडेंट्स अब 8 और 18 का हमें करना है एलसीएम. 8 और 18 का एलसीएम आप जरा सोच लें. मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्टेप की जानिब. 3/2 1 माइनस x. स्टूडेंट्स 8 और 18 का एलसीएम बनता है 72. 8 9s are 72, यहां पर आ गया 9 प्लस 18 4s are 72, 4 13s are 52. 3/2 1 माइनस. अब 52 प्लस 9 ये बनता है 61. ये बन गया 61/72 x प्लस सो ऑन सो फोर्थ.
अब स्टूडेंट्स ये 3/2 हम कर देते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ। अभी तक हम ये 3 डॉट्स लिख रहे हैं, अभी तक जब तक हम लिखते रहेंगे हम यहां पर इक्वल टू ही लिखते रहेंगे। सो 3/2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 3/2 माइनस 3/2 multiplied with 61/72x plus so on so forth। अब स्टूडेंट्स यहां पर कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। 3/24 are 72। स्टूडेंट्स हमें रिजल्ट हासिल होगा 3/2 माइनस 61/48x। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। हम यहां लिखेंगे निग्लेक्टिंग टर्म्स containing higher powers of x। अब हम यहां लिखेंगे approximately equal to 3/2 minus 61/48x and this is equal to right hand side, hence left hand side is approximately equal to राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये था 6th पार्ट। 5th पार्ट आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे 7th पार्ट। इसकी बेस पर 3rd पार्ट आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 4 minus x square root plus 8 minus x पावर 1/3 और 8 minus x पावर 1/3। स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स, ये दो इनफैक्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशंस सिमिलर हैं। सो सिंप्लीफिकेशन हम यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करें अगर आपके पास लिखा हो x प्लस वाई ओवर y, तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन करेंगे? ये y यहां पर एलसीएम के तौर पर नजर आ रहा है इनफैक्ट, तो आप इसे लिख सकते हैं x ओवर y प्लस y ओवर y। ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कैंसिल होकर यहां पर 1 प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 प्लस x ओवर y। सो इसे हम लिख सकते हैं 8 माइनस x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस x पावर 1/3। दरम्यान में चूंकि प्लस है आप जगह बदल सकते हैं, 4 माइनस x पावर कर लें अब 1/2 डिवाइडेड बाय 8 माइनस x डिवाइडेड बाय पावर 1/3। अब ये होगी कैंसलेशन, यहां पर आ गया हमारे पास 1 प्लस। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें इन दोनों जगहों पर चाहिए 1। सो 4 लेते हैं कॉमन, 1 माइनस x बाय 4 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहां से 8 कॉमन, 1 माइनस x बाय 8 होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहां पर 8 का क्यूब रूट 2। आप इसे लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस x बाय 4 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस x बाय 8 पावर 1/2, सॉरी 1/3। ये 2 और 2 कैंसल। अब इसे हम शिफ्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर में। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 1 प्लस 1 माइनस x बाय 4 होल पावर 1/2 इंटू 1 माइनस x बाय 8 होल पावर -1/3।
अब स्टूडेंट्स हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे इन दोनों को एक्सपैंड करने के लिए। अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम, वन प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -x/4 प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जो स्क्वायर्ड और हायर पावर टर्म्स हैं वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। 1 प्लस n की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू -x/8। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां परफॉर्म करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस x/8, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया x/24, 1 प्लस। अब स्टूडेंट्स यहां पर प्रोडक्ट परफॉर्म होगा, 1 इंटू 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई हुआ x/24 के साथ तो x/24 एज इट इज, माइनस x/8 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -x/8। अब ये मल्टीप्लीकेशन हम परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व हो जाएगी। हम यहां लिख देते हैं प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जब तक हम ये लिखते रहेंगे हम यहां पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां से आप ब्रैकेट हटा भी दें, कोई मसला नहीं है। 1 प्लस यहां से x कॉमन लिया तो 1/24 माइनस 1/8, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस x। यहां पर हमारे पास एलसीएम आ गया 24, 1 माइनस 8 3 24 दैट इज 3। अब स्टूडेंट्स हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। यहां पर 2 माइनस 1/12, यहां पर बन रहा है -2, 2 माइनस 2/24 x प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब इसकी कैंसलेशन हुई, ये आ गया 1/12 जो कि हमें रिक्वायर्ड था। 2 माइनस 1/12 x प्लस सो ऑन सो फोर्थ कंटिन्यूशन चल रही है। अब हम निगलेक्ट करेंगे अगली आने वाली टर्म्स को, यानी ये लिखना छोड़ देंगे। निगलेक्टिंग टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x। अब हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस 1/12 x, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 4 जैसा ही है, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पर हमें क्यूब और उससे हायर पावर्स को निगलेक्ट करने के लिए कहा गया है। वहां पर स्क्वायर और उससे हायर पावर्स को निगलेक्ट करना था। यहां पर हम स्क्वायर टर्म को यूज करेंगे अपनी इवैल्यूएशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये हमें शो करना है। यहां पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो हमें ट्राइनोमियल नजर आ रहा है। ट्राइनोमियल को बायनोमियल कैसे बनाया जाता है ये हम एक्सरसाइज 8.2 से सीख चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारी होल पावर जो है, जो हमारा इंडेक्स है वो है 1/2। जब इंडेक्स फ्रैक्शन हो या नेगेटिव इंटीजर हो तो बायनोमियल थ्योरम यूज करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को 1 बनाना होता है। फर्स्ट टर्म 1
और बाकी जो है उसको हम सेकंड टर्म कंसिडर कर लेंगे। यानी सेकंड टर्म यहां पर कंसिडर होगी -x माइनस 2x स्क्वायर। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस -2x स्क्वायर माइनस x और होल पावर 1/2। ये बन गया 1 प्लस ये x की वैल्यू और ये हमारे पास n। एक्सपेंडिंग बाय बायनोमियल थ्योरम। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। हम लिखेंगे यहां पर 1 प्लस n की वैल्यू 1/2 और x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, यानी -2x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब क्यूब और उससे फर्दर हायर पावर्स हमें निगलेक्ट करनी है, सो हम यहां पर प्लस लगाकर कंटिन्यूएशन लिख देंगे, यानी इसके बाद वाली टर्म्स को हमें इनफैक्ट निगलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स इसे हमें सिंप्लीफाई करना है 1। अब स्टूडेंट्स 1/2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x/2। अब यहां पर 2 का फैक्टोरियल होता है 2, सो हम इसे लिखेंगे प्लस 1/2, ये 1/2 और 1/2 माइनस 1, ये -1/2। ब्रैकेट जरूर यूज कीजिएगा वरना ऐसे लगेगा जैसे सब्ट्रैक्शन हो रही है, जबकि यहां पर 1/2 ने -1/2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब स्टूडेंट्स हमें ये स्क्वायर ओपन करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर। आप सोच रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्यों? स्टूडेंट्स अगर दोनों नेगेटिव हों, दोनों टर्म्स नेगेटिव हों तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। अगर एक माइनस हो दरमियान में तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया जाता है। a स्क्वायर यानी 4x रेज टू पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 2s are 4, x into x square is x cube। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x/2 प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 1/8 x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 4x रेज टू पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स हम ये -1/8 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इन टर्म्स को हम अगेन इग्नोर कर देंगे। ये टर्म क्यूब वाली है, ये टर्म पावर 4 वाली है, इन टर्म्स को अगेन इग्नोर कर देंगे। हम लिखेंगे 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x/2 माइनस x स्क्वायर बाय 8 प्लस कंटिन्यूशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। 1 माइनस x/2। अब इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पर आ गया 1 प्लस यहां पर आ गया 1/8। फर्दर 1 माइनस 1/2 एक्स आप इसे लिख लें, क्योंकि हमें इस अंदाज में लिखना है इसे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस 1/8 ये होता है 9/8। यही स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड था। फर्दर इस दफा हम ये 3 डॉट्स नहीं लिखेंगे, यानी ये जो इनफाइनाइट टर्म्स शो की जा रही हैं ये हम नहीं लिखेंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे हाई टर्म्स को। यहां लिखते हैं निगलेक्टिंग टर्म्स containing x cube and higher powers of x।
So approximately equal to 1 minus 1 by 2 x minus 9 by 2 x square. This is equal to right hand side. Hence, left hand side is approximately equal to right hand side. Proved. Students, यहां पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड हुआ. इसी से रेलेवेंट, इसी टाइप की एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 8.3 से पहले, वो भी आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा. यहां पर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.